जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। हमारे देश के अंदर एक टैक्स पेयर जो सरकार को अपना टैक्स देना चाहता है, 31 मार्च 2025 को साल खत्म हो जाता है। यूजुअली 1 अप्रैल से ही ITR फाइलिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन सरकार ने 2 महीने तक आपको ITR 1 और 4 के फॉर्म ही जो है स्टार्ट करके नहीं दिए हैं। इसके बाद में ITR 2 और 3 को महीना 1.5 महीना ऑन लगा दिया। यूजुअली 31 जुलाई 2025 ITR की ड्यू डेट होती है, लेकिन अगर आपको 29 जुलाई को ही ITR 3 का फॉर्म ऑनलाइन दिया जाएगा और बोला जाएगा कि हम 4 महीने लेट आपको इस ITR के फॉर्म को दे पाए, इसलिए आपकी जो ड्यू डेट है उसको हम 1.5 महीने के लिए बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, ये कितना अनजस्टिस होने वाला है। यहाँ तक तो ठीक था। इसके बाद में इनकम टैक्स के पोर्टल पर आपको AIS, TIS और फॉर्म 26S देखना होता है। तो दोस्तों, आपका पोर्टल अच्छे से काम नहीं कर पाता है। हम यहाँ पे इनकम टैक्स रिफंड आप इशू नहीं कर रहे हैं, आप ITR को प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, इसकी बात नहीं करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं 4 महीने ITR को लेट हमें दे करके सिर्फ 1.5 महीने की एक्सटेंशन। ये कहां की इंसाफी है। तो हम बात करेंगे दोस्तों, एक टैक्स पेयर, एक टैक्स प्रोफेशनल रात को 10 बजे, रात को 12 बजे बैठ करके अपनी पेंडिंग काम को करता है, लेकिन ये बोल देते हैं एट ए सपोर्ट। दोस्तों, चलते चलते ही 11 सितंबर को रात को 11 बजे से लेकर के यहाँ पे आपका जो ये 26 AS जो होता है, 26 AS, ये 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक आपका ये पोर्टल काम नहीं करेगा। किसी व्यक्ति ने इस 2 घंटे के अंदर अपना काम करना था, तो वो कैसे कर पाएगा। दोस्तों, बहुत सारे टैक्स एसोसिएशन ने यहाँ पे इनको लेटर लिखना भी स्टार्ट कर दिया है। हालांकि सबका सब डेटा इनको पता होता है। 5 करोड़ 30 लाख रिटर्नें लगी जा चुकी हैं और 7 करोड़ के लगभग रिटर्नें लगेंगी। हालांकि आनन फानन में लोग गलत रिटर्न भी लगा देंगे, उसके बाद में 31 दिसंबर तक फिर उसको रिवाइज करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, आप एक बात और ना भूलें, 30 सितंबर 2025 है, ये ITR के साथ साथ में ऑडिट की भी ड्यू डेट आती है। तो कर्नाटका स्टेट चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन ने निर्मला सीतारमण जी को रिप्रेजेंटेशन दी है कि आपने ITR के फॉर्म लेट दिए थे, आपका पोर्टल सही नहीं चल रहा है, आपका डेटा AIS TIS में सही नहीं चल रहा है, और बहुत तरह के ये देखिए दोस्तों, फॉर्म 3CD ITR 5, 6, 7 के फॉर्म तो आपने बिल्कुल ही लास्ट के अंदर दिए हैं अगस्त में, और सितंबर में आपकी ITR है। यूजुअली ये बोलते हैं कि 1 अप्रैल को ही आप ITR दे देते हो, लेकिन इस बार 4 महीने बाद आपने ITR 3 का फॉर्म दिया है। इसके अलावा एक और रिप्रेजेंटेशन दोस्तों, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर जो है, इन्होंने भी निर्मला सीतारमण जी को रिप्रेजेंटेशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ ITR की डेट और ड्यू डेट जो है टैक्स ऑडिट की। दोस्तों, टैक्स ऑडिट तो 30 सितंबर से बढ़कर के कितनी होगी ये तो भगवान जाने, लेकिन 1 महीने 2 महीने 3 महीने 100% बढ़ने वाली है। ये देखिए इन्होंने क्या बताया दोस्तों, ITR 1 का फॉर्म आपने 30 जुलाई को दिया था, अप्रैल मई जून जुलाई। ITR 2 का फॉर्म 30 जुलाई को दिया था, ITR 3 का फॉर्म, ITR 4, ITR 5, 6 और 7 की यूटिलिटी, और दोस्तों अभी भी अवेटेड है देखिए 7 की ऑनलाइन यूटिलिटी, और आपने फॉर्म 3CD 3CB को भी कितना लेट दिया था। इनकम टैक्स के पोर्टल पे टेक्निकल इश्यूज ग्लिच आ रहे हैं। ICAI ने जो नया फॉर्मेट दिया था फाइनेंशियल्स का, फेस्टिवल का सीजन आने वाला है। इसके अलावा फ्लड पंजाब के अंदर, जम्मू के अंदर दोस्तों बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, तो इसकी ड्यू डेट को बढ़ाने के लिए इन्होंने टेंटेटिव ड्यू डेट भी दे दी है। ITR को 15 अक्टूबर कर दिया जाए, ऑडिट को ये कर दिया जाए, ऑडिट वाली ITR को ये कर दिया जाए, और बिलेटेड ITR को ये कर दिया जाए। इसके अलावा एक और रिप्रेजेंटेशन दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का एक शहर जिला, ये आपको पता होगा इनके CA का भी सेल होता है, इन्होंने भी निर्मला सीतारमण जी को एक रिप्रेजेंटेशन दी है एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और ITR की। इन्होंने भी प्रॉपर इन्हें बताया है। बीजेपी का जो CA सेल है ये बोलता है कि नॉन ऑडिट वाली, ऑडिट वाली इन ITR की ड्यू डेट को बढ़ाया जाए। इसके बाद में मैं एक और रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाना चाहूंगा, एडवोकेट्स टैक्स बार एसोसिएशन। इन्होंने भी बड़े ही अच्छे शब्दों में अपने मैटर को लिखा है और इन्होंने अपील की है कि आप ITR की ड्यू डेट को बढ़ाएं, क्योंकि पहले कभी भी इतने बड़े लेवल पर ITR की ड्यू डेट को एक्सटेंड करने के लिए मुहिम नहीं चलाई गई है। इनका पोर्टल चलते चलते ही दोस्तों सेशन एक्सपायर हो जाता है। न जाने कितनी तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती है। आपका AIS का पोर्टल, TIS का पोर्टल, 26 AS का पोर्टल वर्क ही नहीं करता है। इसके बाद में एक और रिप्रेजेंटेशन दोस्तों, राजस्थान GST प्रोफेशनल्स जो है उनकी एसोसिएशन ने भी रिप्रेजेंटेशन एक्सटेंशन ड्यू डेट की दी है ITR की और टैक्स ऑडिट की। इन्होंने बताया है कि ये प्रॉब्लम हमें आ रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, हमें रिलीफ चाहिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के लिए, प्लीज आप ITR की ड्यू डेट, ऑडिट की ड्यू डेट को बढ़ा दें। और दोस्तों बात करें ट्विटर जो कि X के नाम से जाना जाता है, वहां पर भी ट्रेंडिंग के अंदर देखिए एक्सटेंड ITR ऑडिट ड्यू डेट, इसके बाद इनकम टैक्स एक्सटेंड ड्यू डेट इमीडिएटली करके ट्रेंड भी यहाँ पे चलाए जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों इस बार जो मेन बात हुई है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो इन मैटर्स पर बहुत
कम बोलती है, लेकिन इन्होंने भी फाइनली निर्मला सीतारमण जी को लिखा है कि आप ऑडिट की ड्यू डेट्स को बढ़ा करके 31 दिसंबर कर दें, क्योंकि आईटीआर जो है अभी स्टार्ट होगी 15 सितंबर तक। जब जो टैक्स प्रोफेशनल है अपनी आईटीआर के सीजन से फ्री होंगे तो 30 सितंबर तक 50-50, 60-60 ऑडिटें कैसे पूरी हो जाएंगी। एक और रिप्रेजेंटेशन में आपको दिखाना चाहूंगा, पीपी चौधरी जी सीनियर एडवोकेट हैं और ये एमपी भी हैं लोकसभा के। इन्होंने भी निर्मला सीतारमण जी को, एक मंत्री दूसरे मंत्री को, एक एमपी दूसरे एमपी को कहता है कि रिक्वेस्ट फ्रॉम टैक्स बार एसोसिएशन जोधपुर, आईटीआर की ड्यू डेट्स हैं, ऑडिट की ड्यू डेट्स हैं, इन्हें बढ़ा दिया जाए। तो दोस्तों आप लोग भी एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आईटीआर की ड्यू डेट जो आपको 4 महीने लेट स्टार्ट की गई थी, ऑडिट की ड्यू डेट जो अभी लोगों ने स्टार्ट भी नहीं की है, इन्हें बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं, और क्यों बढ़ाया जाना चाहिए, उसका एक प्रॉपर रीजन हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी पता लगे कि जेन्युइन हार्डशिप लोगों के द्वारा फेस की जा रही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प हमसे चाहिए हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।